शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी केकेआर को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी रहमान को बाहर कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों की मांग चल रही थी कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसको लेकर बांग्लादेश खिलाड़ी रहमान को आईपीएल में खेलना जाए, और उसकी मांग को देखते हुए बीसीसीआई ने रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। अब वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अयोध्या के संत हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश खिलाड़ी को रहमान को बाहर कर दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? निश्चित रूप से मैं बीसीसीआई के इस कार्य का सराहना करता हूं, जिन्होंने जो है शाहरुख खान के द्वारा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, उसको निलंबित करने का काम किया। संपूर्ण साधु संतों के अंदर रोष था। जब से उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया, वहाँ पर हमारे हिंदू अल्पसंख्यक के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रहा, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटा जा रहा, अत्यंत निंदनीय है। मैं मांग करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि शाहरुख खान के ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। नित्य निरंतर सनातनियों को अपमानित करने का काम करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देने का काम करता है। भारतीय खिलाड़ी को 20 लाख में खरीदने का काम किया था और बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.5 करोड़ में खरीदा था। अत्यंत निंदनीय था। बीसीसीआई का यह हंटर अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। सभी सनातनियों को जो है उत्साहवर्धन करने का काम किए, सभी सनातनियों के मांग को पूरा करने का काम किया। मैं दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे इस तरह से बीसीसीआई ने कार्रवाई की है? बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूँ कि देश की जनभावनाओं को उन्होंने ध्यान दिया। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस बांग्लादेश में रहने के बाद, वहाँ के नागरिक होने के बाद भी प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी हिंदू को सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है, और वहाँ के खिलाड़ी को शाहरुख खान यहाँ लाकर प्रोत्साहित कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं थी। मैं तो देशवासियों से ये आग्रह करूंगा कि शाहरुख के फिल्मों का भी आप बहिष्कार करो, क्योंकि शाहरुख देशवासियों के भावनाओं के संग खेल रहा है, ये ठीक नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बीसीसीआई ने कड़ी कार्रवाई की है, रहमान को टीम से बाहर कर दिया, अब वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे? आज शाहरुख खान को मालूम हो चुका है कि सनातनियों में कितनी शक्ति है। हिंदुस्तान में इनको कोई खिलाड़ी नहीं मिला था, जो हिंदुस्तान के सभी सनातनियों ने इनको हीरो बनाया, और बहुत बड़ा योगदान था सनातनियों का। और शाहरुख खान को बांग्लादेश से प्रेम हो गया, बताइए, ये दुर्भाग्य का विषय, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ शाहरुख खान ने खिलवाड़ किया है। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीसीसीआई को, जो उन्होंने शाहरुख खान के खिलाड़ी रहमान को बाहर किए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का उन्होंने सम्मान किया है। शाहरुख खान से बार बार निवेदन करता हूं कि अब दोबारा ऐसी काम मत कीजिए जो आपके चेहरे पे छवि खराब हो, क्योंकि आप एक माने जाने हीरो हैं। अमिताभ बच्चन के बाद आपका ही नाम सुपरस्टार में आता है, और आप सुपरस्टार होते हुए भी आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं। आप कभी कभी सनातनियों के भेष में भी नज़र आते हैं, कभी कभी भगवा रूप धारण करते हैं, कभी चंदन लगाते हैं। तो अगर सनातन से आपको प्रेम होता तो हमको लगता है कि आप बांग्लादेशी के खिलाड़ियों को आप नहीं खरीदते पैसा से, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है और यहाँ पे एक से एक खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आप खरीद सकते थे। फालतू पैसा खर्च करना और कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादियों के लिए खर्च करना, ये दुर्भाग्य है। चलिए भाई साहब, आप बताइए कि जिस तरह से बीसीसीआई ने बड़ी कार्रवाई की है कि अब बांग्लादेश खिलाड़ी जो रहमान है वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। अब देखिए, मैं पहले तो बीसीसीआई के जो भी अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षण जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है, सराहनीय है। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। और मैं शाहरुख खान जी को तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम तुम कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर इतना ही है तो खुद अपनी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं बांग्लादेश चले जाते? तुम्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुम इस देश के लिए कुछ कर नहीं सकते और जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तुम बैठ के यहाँ षड्यंत्र कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसका तुरंत सारा बर्खास्त करके उसको देश निकाला कर देना चाहिए। और
जो रहमान ने 9 करोड़ रुपए दे करके बांग्लादेश के क्रिकेटरों को ख़रीदा है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका किसका हाथ था। मुझे ऐसा लगता है कि कई मुस्लिम देशों का इसके पीछे हाथ है। कई मुस्लिम देश मिलके इस कार्य को षड्यंत्र कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। चलिए महाराज जी, आप बताइए कि जिस तरह से हिंदू संगठन और हिंदुओं की मांग चल रही थी कि रहमान निकाला जाए, काफ़ी क्या विशेष दबाव पड़ा होगा? निश्चित रूप से सनातनियों और हिंदू जनमानस के ऊपर जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, काटा जा रहा है, ऐसे जो है शाहरुख खान जैसे कुंठित विचारधारा के लोगों को यह आंख नहीं है क्या? दिखता नहीं था कि जिस तरह से वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक को जो है पीटा जा रहा है, आप उसको बढ़ावा देने के लिए उसको भारी रकम से खरीद करके आप सनातनियों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। सनातनी सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, लेकिन इतने भी वो भीरू नहीं है कि तुम्हारे जैसे कट्टरपंथियों को और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए अगर इस प्रकार का कुचक रचोगे तो तुझे मुंह के खाने पड़ेंगे। तुम्हारे जैसे विचारधारा भारत में पनप नहीं पाएगा। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत को अपमानित करने का काम यह रच रहा था। इसका कुचक्र बीसीसीआई ने निलंबित करके जवाब दिया है और जनमानस के भावनाओं के जो है समर्थन करने का काम किया। जिस तरह से सनातनियों के अंदर उसके ऊपर जो प्रतिकार करने का जो न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए, आज उसी का प्रयास है जो बीसीसीआई ने जो है कड़ा कदम उठा करके जो है उसको निलंबित करने का काम किया। अरुणदास जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं की मांग चल रही थी उसको हटाया जाए, क्या बीसीसीआई दबाव में के काम किया? ये बीसीसीआई जन भावनाओं का ध्यान रखा, कहीं ना कहीं तो दबाव महसूस ही कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा दर्शक भारत के अंदर है, शायद क्रिकेट के इतने बड़े दर्शक और कहीं नहीं है। चलिए विष्णुदास जी बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत के हिंदुओं की मांग चल रही थी तो बीसीसीआई दबाव में आके काम किया? ये जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं उनका यही इच्छा था कि आपको अगर खेल खिलाना ही है तो सनातनी और भारत के कोई भी व्यक्ति को चैंपियन को आप खरीद लेते, अच्छी बात थी। मगर जहां हिंदुओं को जलाया जा रहा हो, बहन बेटियों का बलात्कार होता हो, जहां मठ मंदिरों को तोड़ा जाता हो, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत मंदिर था जहां तोड़े गए हैं, वहां के खिलाड़ियों को पैसा सा खरीदना यह दुर्भाग्य का विषय है। शाहरुख खान पर मुझे हंसी आ रही है कि उनकी संतोलन ठीक नहीं है। उनको एक बार अयोध्या आ करके साधु संतों के साथ बैठ करके कुछ रामचरितमानस का ये पाठ करें, तब उनको सद्बुद्धि मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।